हमने लट लकार की चर्चा की थी। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे लट लकार के द्वारा बोध कराया जाता है। तो चलिए इसी का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी वाक्य वह बालिका जाती है, वह बालिका जाती है, इसे संस्कृत अनुवाद करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि वह लिंग कौन सा है। यहाँ पर वह कर्ता है, वह बालिका कर्ता है, वह स्त्रीलिंग में है। और आपको याद होगा मैंने बताया था जब भी वह स्त्रीलिंग का बोध करवाना हो तो उसे सा के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सा बालिका जाती है। जाती है कि गच्छति होगी प्रथम पुरुष लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि अगर कर्ता एक वचन में है तो यहाँ पर भी क्रिया एक वचन में प्रयोग की जाएगी। अगर कर्ता द्विवचन में है तो द्विवचन में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। सा बालिका गच्छति। इसी प्रकार अगर हम कहने चाहते हैं कि वे दो बालक चाहते हैं, वे दो बालक जाते हैं, तो यहाँ पर हमें वे दो, यहाँ पता चलता है कि यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। तो पुल्लिंग के लिए याद होगा आपको हमने कहा था प्रथम पुरुष एक वचन के लिए सह, द्विवचन के लिए तौ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा वे दो, तो तौ दो बालक। बालक कितने हैं? दो हैं। इसका मतलब यहाँ भी द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा बालकौ। इसके शब्द रूप ऐसे चलते हैं बालकः, बालकौ, बालकः। बालकः एक वचन में, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। तौ बालकौ गच्छतः। अब आप ये देखिए यहाँ पर कर्ता द्विवचन में था। कर्ता के द्विवचन में होने पर क्रिया भी द्विवचन में बदल गई, अर्थात तौ और गच्छतः। आपको याद होगा मैंने कहा था प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हम वाक्यों का संयोजन करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं यह कहना चाहूं कि वे सब बालिकाएं दौड़ती हैं, वे सभी बालिकाएं दौड़ती हैं, तो आप बताएंगे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वे सभी बालिकाएं, वे सभी जो प्रयोग किया गया है वह स्त्रीलिंग में है और यहाँ पर दौड़ती हैं। इट मीन्स यहाँ पर दो से अधिक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ सभी है वो द्विवचन ना होकर के यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। अगर हम कहते वे दो बालिकाएं दौड़ती हैं तो हम द्विवचन का प्रयोग करते, लेकिन हमने कहा वे सभी बालिकाएं, तो वे सभी के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम कहेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है ताहा, ताहा बालिकाः, क्योंकि रूप चलते हैं लता लते लताः, बालिका बालिके बालिकाः। तो यहाँ पर आएगा बालिकाः धावन्ति, बालिकाः धावन्ति। अब इसका अर्थ है यहाँ पर बहुवचन था तो क्रियापद में भी हमने प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया। इस प्रकार अगर हम कहना चाहते हैं तुम पकाते हो, तुम पकाते हो, तुम पकाते हो, यहाँ पकाने का अर्थ है खाना बनाना, तो क्या आएगा बताइए? तुम पकाते हो।
तुम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे त्वम पचसी, त्वम पचसी, तुम पकाते हो। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तो यहां पर तुम दोनों के लिए युवाम शब्द का प्रयोग करेंगे। युवाम कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन में कैसे होते हैं रूप याद है? त्वम, युवाम, यूयम। तो युवाम क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन। युवाम क्रीडथ, युवाम क्रीडथ, अर्थात तुम दोनों खेलते हो। इसके रूप कैसे चलते हैं? क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथा, क्रीडथ। तो यहाँ पर आएगा तुम दोनों खेलते हो, क्रीडथा। अगर हम ये कहना चाहें तुम सब गिरते हो, तुम सब क्या करते हो? गिरते हो। कहीं से भी गिर सकते हैं, पेड़ से या अन्य से, लेकिन पेड़ से कहने पर हमें विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। और अभी मैंने आपको विभक्तियों के बारे में नहीं बताया, तो साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हुए मैं बताऊंगी। तुम सब गिरते हो। यहाँ गिरने में जो धातु है वो पत धातु का प्रयोग किया जाएगा। तुम सब के लिए क्या होता है? यूयम। बताया था ना अभी आपको, त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए यूयम। तुम सब आप गिरते हो, गिरते हो, तो यहाँ पर पत धातु का प्रयोग करेंगे और आएगा पतथ, पतथ। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये कहना चाहो कि मैं लिखती हूं, मैं लिखती हूं, मैं लिखती हूं, तो कैसे वाक्य लिखेंगे? मैं लिखती हूं। यहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अहम, अहम। और देखिए यहां पर लिखती हूं, यहां एक वचन है तो यहां भी एक वचन का प्रयोग होगा, इसलिए आएगा उत्तम पुरुष एक वचन में ही इसका प्रयोग करेंगे, लिखामी, अहम लिखामी। ठीक है, अहम लिखामी। अगर हम ये कहना चाहें कि हम दो पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, जल को पीते हैं, ठीक है, तो हम दो पीते हैं, हम दो जल पीते हैं, तो हम दो पीते हैं। आप देखिए यहां हम दो प्रयोग किया, इसका कहने का तात्पर्य है यहां पर उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी हम द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे। हम दो के लिए आएगा आवाम, आवाम। पीते हैं के लिए पिब धातु का प्रयोग करते हैं, तो उसके रूप कैसे चलते हैं? पिबती, पिबता, पिबंती। तो यहां पर क्या आएगा? पिबावह, पिबावह। हम दो पीते हैं, हम दोनों पीते हैं, कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आवाम पिबावह। अगर हम ये कहना चाहें हम सब नाचते हैं, यहां पर याद रखना जितने भी मैंने वाक्यों का प्रयोग करवाया है ये लट लकार में है, अर्थात वर्तमान काल में है। हम सब नाचते हैं, हम सब के लिए प्रयोग करेंगे वयम, नाचते हैं के लिए नृत्यामः, नृत्यामः। हम सब क्या करते हैं? नाचते हैं। तो इस प्रकार से हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए छोटे से छोटे वाक्यों को करने में लट लकार में, तो आप
कमेंट्स के रूप में मुझे भेज सकते हैं, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगी। चलिए अब हम आगे लिट लकार का प्रयोग करते हैं। लिट लकार, लिट लकार का अर्थ है भविष्य काल। जब भी हमें भविष्य में आने वाली किसी भी सूचनाओं को देना हो तो उसका प्रयोग लिट लकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि इसके रूप हमेशा लिट लकार में चलते हैं। जैसे हम पठ धातु का रूप लेते हैं, पहले आएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप याद कीजिएगा, जैसे लट लकार के रूप थे, इसी की तरह थोड़ी सी हटकर इसमें श का प्रयोग किया जाता है और रूप वैसे ही रहता है। जैसे हम कहते हैं पट्टी, पट्टा, पठंती, ये लट लकार का रूप है। और लिट लकार में, लिट लकार में भी इसी तरह रूप बनते हैं। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः। अब यहाँ देखिए, इसका अर्थ है पठिष्यति। जैसे होता था लट लकार में पठति, सह पठति, सा पठति, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। उसी तरह यहाँ आएगा वह पढ़ेगी, क्योंकि यहाँ भावी जीवन के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। वह पढ़ती है, वर्तमान काल है। लेकिन अगर हम कहें कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होकर बड़ा अधिकारी बनेगा, तो भविष्यति। उसी तरह यहाँ पर आएगा पठिष्यति, वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। और ये भी कहा जा सकता है वह पढ़ेगी, वे दो पढ़ेंगी, वे सब पढ़ेंगी। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। पठिष्यति, वह पढ़ती है, पढ़ेगी। पठिष्यता, वे दो पढ़ेंगे। पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। पठिष्यता, तुम दो पढ़ोगे। पठिष्यत्, तुम सब पढ़ोगे। पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। पठिष्यावा, हम दो पढ़ेंगे। पठिष्यामा, हम सब पढ़ेंगे। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, कैसे ये वाक्यों का निर्माण करते वक्त हम इसका प्रयोग करेंगे, आप देखिए। अगर मान लीजिए हम कहना चाहते हैं रमा पढ़ेगी, तो क्या लिखेंगे? रमा पढ़ेगी, रमा पढ़ेगी, रमा पठिष्यति, रमा पठिष्यति। अगर मैं कहना चाहती हूं मैं पढ़ूंगी, तो मैं के लिए क्या आता है? अहम, अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि। इस प्रकार से हम लिट लकार के वाक्यों का निर्माण करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और मैं आपको 2 हिंदी के वाक्य दूंगी लिट लकार के, अर्थात भविष्य काल के।
आप कमेंट्स में उसकी संस्कृत बनाकर जरूर भेजिएगा। 2 वाक्य हैं। वे 2 बच्चे, वे 2 बालक ढूंढेंगे, वे 2 बालक ढूंढेंगे। तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे। इसके लिए मैं आपको क्लू देना चाहती हूँ। यहाँ पर ढूंढेंगे के लिए धाव धातु का प्रयोग किया जाएगा और गिर जाओगे, जैसे हम कई बार बच्चों को कहते हैं ना, तुम ऐसे मत करो नहीं तो पेड़ से गिर जाओगे, तो यहाँ केवल मैंने दिया है तुम गिर जाओगे। यहाँ पर पद धातु का प्रयोग करते हुए आप कमेंट्स में संस्कृत में वाक्यों का निर्माण जरूर करना। धन्यवाद।